कि मेरी मांगने की इच्छा ही मर जाए। बोले वो तो ठीक है, वरदान मांगिए, जल्दी मांग लीजिए। तुमने कहा कि आपके जैसा ही मैं एक पुत्र चाहता हूं। बोले अगर देना ही है तो मैं आपके जैसा ही पुत्र चाहता हूं, कि आपके जैसा पुत्र हो जाए मुझे। और सच जानिए ना, इस दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, लेकिन आपका डुप्लीकेट कोई नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ मिलता जुलता मिल जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट नहीं मिलेगा 8 अरब में। तो भगवान ने कहा कि आप सीधा क्यों नहीं मांगे कि आप ही मेरा बेटा के रूप में आ जाओ, क्योंकि मेरे समान कोई और नहीं है। अरे आप समझिए, भगवान ने मस्तु कह दिया, लेकिन भाव को समझिए। और कितनी बड़ी बात कह दिया। कोई बाप को कहे कि तुम हमारा बेटा बन जाओ, कोई बनेगा क्या? लेकिन भगवान जगत के पिता है, सबके बाप है। आज बेटा बनने के लिए तैयार हो गए हैं। यह भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं। आज जगत का पिता जो है वह जगत का बेटा बनने को तैयार है, एक संसारी का बेटा बनने को तैयार है। आशीर्वाद दे दिया, कहा जाइए आप त्रेता में जब दशरथ और कौशल्या के रूप में आएंगे, उसमें मैं भगवान के रूप में आऊंगा। आगे प्रताप भानु की कथा आती है। प्रताप भानु भी मनु और शत्रुपा को देखा है। प्रताप भानु भी कहा हम भी तपस्या करते हैं, हम भी तप करते हैं। नकल नहीं करना चाहिए कभी। वह भी भगवान मनु के जैसा अपना बेटा को बुलाया है और कहा है कि मैं तुमको राज देना चाहता हूं। उसने भी कहा कि अभी बेटा मना कर देगा सब मनु का। उसने कहा नहीं देते थे हम तो कल आपको छीनने वाले ही थे राज। क्योंकि भगवान पर विश्वास होना चाहिए। एक बच्चा था, उसका पिताजी मर गया, उसको स्कूल में फीस देना था, नहीं तो बोला स्कूल से नाम काट देंगे। उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखा कि भगवान मुझे 20-25 रुपए की जरूरत है, आप मुझे भेज दो। पता नहीं जानता था, लिख दिया। पोस्ट ऑफिस में डाकिया डाक को छांटता, जिसका पता नहीं रहता उसको बड़े अफसर को दिखाता है। बड़े अफसर को दिखाया, उसने कहा कि इसमें भेजने वाले का तो पता है, लेकिन कहां जाना है यह नहीं लिखा हुआ है। पोस्ट कार्ड था, दोनों तरफ पढ़ सकते थे। अफसर ने पढ़ा, उसमें देखा कि अरे कोई बच्चा भगवान पर इतना विश्वास किया है। तो सभी ने मिल के उस पता पर 20 रुपया का मनी ऑर्डर कर दिया। दूसरा चिट्ठी उस बच्चे ने फिर लिखा, भगवान तुमने 25 रुपया भेजे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाला 5 रुपया काट लिया, इसलिए तुम डायरेक्ट दिया करो, बीच में कमीशन एजेंट मत रखा करो। फिर दूसरा चिट्ठी पढ़ा। इतना विश्वास होना चाहिए भगवान पे। दोनों गए हैं भाई, 3 भाई थे, तीनों ने तपस्या किया है। वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं। तीनों ने कहा वरदान मांग लो। प्रताप भानु जो रावण आगे बना है, उन्होंने वरदान मांगा कि हमको कोई नहीं मार पाए, हम अमर हो जाए। बोले ऐसा वरदान नहीं दे सकता है। बोले अगर नहीं दे सकते हैं तो वानर और मनुष्य 2 ही मारे, क्योंकि उसी का वो नाश्ता करता था। तो बोले ये दे दीजिए, ये मस्तु। कुंभकर्ण मांगना चाहता था कि हम 6 महीना खाते रहें और 1 दिन सोएं। सरस्वती जी को कहा कृपा करिए, सरस्वती जी ने कृपा कर दिया। उन्होंने मांग लिया कि 6 महीना सोएं और 1 दिन जागे। उनका सचिव था, उनसे कहा बेटा तुम मांग लो। तो विभीषण जी ने जो मांगा है वही हमको भी मांगना चाहिए। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र वर मांग, तेहि मांगे हो भगवंत पद, कमल अमल उन्होंने मांगा है कि जीवन जीवन हमको भगवान के पद में अनुराग हो, प्रेम हो। यह आशीर्वाद, ये तीनों को आशीर्वाद दे दिए हैं। वही आगे जाकर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। इधर मनु और शत्रुपा त्रेता में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में आई हैं।
चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बारे में आप लोगों को पहले दिन हमने बताया था कि उनके भुजाओं को देखकर इंद्र लजाता था, उनकी वैभव को देखकर कुबेर को लजाती थी, उनकी विद्या को देखकर सरस्वती लजाती थी। वैसे दशरथ थे, सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, जो सब कुछ होते हुए भी खाली है। कोई संतान नहीं था उनको, तब भी दुख नहीं था। लेकिन किसी ने आकर कहा कि जब आप स्वर्ग से आते हैं ना तो इंद्र सिंहासन को धुलवाता है। बोले क्यों? बोले निर्वंश है। यह शब्द बड़ा कठोर होता है, किसी को बोल दीजिए ना, इससे बढ़िया गोली मारिए, कम दर्द होगा। लेकिन यह शब्द जिसको बच्चा नहीं है ना, नहीं बोलना चाहिए। दर्द है आज। और जब दुख हो ना जीवन में, जब व्यथा हो जीवन में ना, जब परेशानी हो जीवन में ना, तो जगत के पास नहीं, गुरुदेव के पास जाइए। आज ये जगत के पास नहीं गए हैं, कहां गए हैं? एक बार भूपति मन माने, एक बार भूपति मन माने, रानी मोरे सुनाई, गुरु लिंग गया, गुरु लिंग गया, तुरंत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझाए। कहीं सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझाए। धर्म वीर होई है सुखचारी, धर्म वीर होई है सुखचारी, त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन भगत भयनारी, एक बार भूपति एक बार भूपति मांगे, भूपति मांगे, भूपति मांगे। बड़ी दुख में है महाराज दशरथ। दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि मेरे राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अब संतों का सेवा कौन करेगा? गुरु वशिष्ठ आएंगे तो कौन सेवा करेगा? वे इस तरह बात को लेकर पूरी रात रोए हैं, अकेले रोए हैं। लेकिन उनकी एक अच्छी बात है जीवन में, दुखड़े भी रोना इधर उधर नहीं, पड़ोस में नहीं, परिवार में नहीं, समाज में नहीं, जगत में नहीं, परिचित मित्रों में नहीं। कहां गए? गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, सीधे गुरुदेव के चरणों में गए। चरण ऐसा होना चाहिए जहां हम रो सके, जहां बैठकर शांति अनुभव कर सकें। ऐसे चरण अवश्य चाहिए जहां हम झुक सके, अपने भार को हल्का कर सके, जहां से शांति मिले, संतावना मिले, सहारा मिले। ऐसा हाथ केवल चरण गुरुदेव का ही होता है। बाकी संसार बहुत विचित्र है। संसार के लोग सहानुभूति तो दिखाते हैं, लेकिन संसार में लोगों की सहानुभूति होती नहीं है। सहानुभूति अलग विषय है, इससे बाद में बोलूंगा, आप कथा आगे लेके चलें। गए हैं और सुख पहले सुनाया है कि हमारे यहाँ सुख बहुत है, बाद में दुख कहा। आजकल क्या करते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं तो दुखे खाली सुनाते हैं, सुख वाला बात चर्चा नहीं करते हैं। कुछ सेवा कर दें, कुछ कर दें, लेकिन पहले सुख सुनाया है कि बहुत बढ़िया चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हैं, सुर संग्राम आपकी कृपा जीत गया, बहुत बढ़िया राज्य चल रहा है। लेकिन एक दुख छोटा सा है, हमारे वंश में आशीर्वाद दे दिया, एक नहीं धरहि धीर होय सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजन धैर्य धारण करो, केवल एक पुत्र की बात करते हो, हमारा आशीर्वाद है, तब तुम्हें 4 पुत्र होगा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दर्शन की आंख, दशरथ की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। संतान कैसा होगा बता दिया है कि जगत में जो उनका नाम लेगा उनका कल्याण हो जाएगा। जगत में नाम होगा, इस भूमंडल पर ही नहीं, सारे जगत में उनका नाम होगा। धरो धीर होई सुधचारी, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब आपके यहाँ आएंगे चारों, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे, बोले एक यज्ञ करना पड़ेगा। बोले महाराज कौन यज्ञ?
पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। बोले कर दीजिए महाराज, कब तैयारी है, क्या चकाचक हमारे यहाँ। बोले किसी किसी यज्ञ के स्पेशलिस्ट होते हैं साधु, कोई राम कथा का स्पेशलिस्ट है, कोई भागवत कथा, कोई शिव पुराण, कोई यज्ञ के हैं, कोई किसी के हैं। तो एक कहते हैं कि ये नहीं, हम उनको बुलाते हैं। तो कहे पुत्र कामेष्टि यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा। पहले वशिष्ठ जी को एक सेकंड समझिए, वशिष्ठ जी कौन थे। वशिष्ठ जी को कहा गया कि आपको मृत्युलोक में जाना होगा। बोले नहीं, मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, पहले दूसरा तो सुनिए, आपके सामने भगवान राम अवतार लेंगे। बोले जरूर जाऊंगा, लेकिन कहे कब। बोले त्रेता में। बोले उतना देर कौन इंतजार करेगा। सतयुग मतलब एक, उसके बाद 2 होगा, हो द्वापर, तब न त्रेता होता 3, तब कलयुग 4। लेकिन वशिष्ठ बोले कब आएंगे। बोले अभी सतयुग चल रहा है, अभी द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। बोले नहीं, वशिष्ठ ने अपने साधना से 3 को पहले कर दिया, त्रेता को पहले कर दिया और द्वापर को पीछे धकल दिया। वो वशिष्ठ हैं जो युग को बदल देते हैं। वशिष्ठ कोई साधारण नहीं है, जिसने युग को बदल दिया वो वशिष्ठ है। और त्रेता को पहले कर दिया, रामावतार पहले होगा, क्योंकि रामावतार में हमें रहना है, कृष्ण अवतार में हमको नहीं रहना है। तो हम द्वापर पार करें फिर त्रेता। वह वशिष्ठ हैं, दर्शन करिए वशिष्ठ का। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो बोले कैसे होगा। बोले वो ऋषि स्पेशलिस्ट है जो आपके यहाँ तपस्या किए हैं। अभी मैं कल सिंहेश्वरनाथ दर्शन करके आया, उन्हीं ऋषि को बुलाया गया है। बोले कैसे बुलाएं, मधेपुरा में मेरा कोई जानने वाला नहीं है, टेलीफोन नहीं है, बहुत समय लगेगा, हमको जल्दीबाजी है। बोले कोई बात नहीं, मैं बुला लूंगा, तार से तार मिलेंगे। तो गुरु वशिष्ठ श्री ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जगह ही करावा। श्रृंगी